गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंडिकेशंस हैं कि हल्के कल हम थोड़ा सा पस्त पड़ गए थे, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। ऊपरी स्तरों से 80 पॉइंट ऊपर निफ्टी फ्लैटिश बंद हुआ था, पर क्या खरीदारी करने का टेक्सचर 10 का 10 है? गिरावट में एक्यूमुलेट करते चलें या नहीं? मूड कैसा है ग्लोब का, वो जरा पिक्चर प्रेजेंट कर देता हूं आपके सामने। असल में एक इंपॉर्टेंट इवेंट खड़ा हुआ है इस हफ्ते का, तो ग्लोबली सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट वही है कि यूएस के इन्फ्लेशन का प्रिंट आना है आज शाम को। लो, इस बीच अपडेट आ रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा निर्मला ताई भी अपना वोट कास्ट करने के लिए बेंगलुरु में है क्या? बेंगलुरु के, यस, घर है वहीं पे उनका। तो भाई उनका घर वहीं है, तो बेंगलुरु में ये भी वोट कास्ट करने पहुंचती हूँ सुबह। ठीक है, ये अपडेट दिन भर आते रहेंगे, हम ऐसे दिखाते रहेंगे, इंटरेस्ट आपका जगाते रहेंगे, ताकि आप भी मॉर्निंग कॉल और सीधा सौदा क्यों है, फिर उसके बाद आगे वाले शोज भी देखने के बाद अपना वोट कास्ट कर लें। ठीक है। यूएस में कल उस इवेंट, बड़े इवेंट मतलब वो इन्फ्लेशन, क्योंकि अब यूएस का बाजार जब आज शाम को खुलेगा उससे जस्ट पहले आ चुके होंगे इन्फ्लेशन का प्रिंट। 6 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से मोटा मोटी शायद आता है। तो उस नंबर से पहले यूएस में डाउ तो फ्लैट था, नैस्डैक एस&पी थोड़ी सी वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहे थे। ऐसे में लाइए क्विकली पिच रिपोर्ट, स्टेडियम दिखाइए, पिच दिखाइए। आएगा। तो पिच देखें भाई, कौन सी वाली? अरे सख्त पिच है। यूएस गिरा तो फील कर रहा था, इन्फ्लेशन नंबर आने, फिर ही जोश में पिच में आएगा। अरे इसमें इंडियन टीम को मैच खेलना है। हाँ। तो इसलिए इधर इंडियन टीम में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हेलो, इसीलिए सख्त ग्लोबल क्यूज हो गए। और क्या? वैसे मूड कैसा है? मूड देखो, नहीं यूएस में कोई दिक्कत थोड़ी है, लोग ठहरे हुए हैं। हाँ, दिक्कत तो अभी ऐसी आराम से रुके हुए हैं, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद सोचेंगे। तो इसलिए मैंने सख्त रखी है, क्योंकि जो क्यूज आप लेना चाहते हैं यूएस से, वो क्यूज खराब नहीं है। हालांकि चिंता है उनको कि इन्फ्लेशन नंबर पता नहीं कैसा आएगा, और जो एक झगड़ा चल रहा है सरकार और विपक्ष के बीच में डेट सीलिंग को लेकर के, मतलब पिछले 40-50 सालों में हर साल ये लफड़ा होता है 2-3 बार, और वो बढ़ा दी जाती है। मगर वो 4-5 बिलियन डॉलर से शुरू हुआ था 40-50 साल पहले, वो ट्रिलियन डॉलर में पहुंच गया है। तो इस बार लेकिन झगड़ा हो रहा है, तो इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से मार्केट रुका हुआ है। और ये देखना चाहते हैं ट्रेडर सारे कि आगे जाते हुए रास्ता क्या हुआ। देखिए, एक चिंता की बात है, हंसी मजाक की बात अलग है। 5 से 5.25 की रेंज में आप खड़े हैं, है ना। 54 और बढ़ेगा तो 5.5 हो जाएगा जून में, ज़्यादा दूर नहीं, 14 जून की बैठक। हम 6.5 पे खड़े, हम 6.5 पे खड़े, हमारे बगल में आके खड़े हो गए। 2% का डिफरेंस कम से कम होना चाहिए इंडिया और उसमें। होता तो इससे कहीं ज़्यादा डिफरेंशियल था। अभी मार्केट क्यों इग्नोर कर रहा है, ऐसा उसको क्या मालूम है, पता नहीं। या हो सकता है कि कुछ हो। तो जैसे एक फैमिली ऑफिस की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, यूएस की। वो बिलियंस ऑफ डॉलर फैमिली ऑफिस मैनेज करता है। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, ये जो आप लोग कह रहे हैं ना, रिसेशन और ये सब जुलाई में ही हो जाएगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आप पर्दे डाल के बैठे हुए हैं, आप उनको तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। तो ये इसलिए नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते क्या होता है। और वो 4150 के ऊपर एस&पी जा ही नहीं पा रहा है। कुछ भी कर लो वहाँ जाके फंस जाता है, वहीं से जाके ऊपर नीचे आ जाता है। तो पिच रिपोर्ट मैंने इसलिए सख्त वाली रखवाई है, क्योंकि इंडियन मार्केट अपनी एक अलग चाल पे चल रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि आज भी माहौल बना रहे, लेकिन हाँ, आज के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। कैसी बनाई टीम आपने? बहुत अच्छी, बढ़िया ना। अभी अपने हाथ से कैसे बोलते खराब बनी, अच्छी टीम बनाई है। थोड़ा सा डिराइव्ड भी है, जैसे इंटरग्लोब एविएशन पहला स्टॉक है जिसको मैं ग्रीन रख के चल रहा हूँ आज। जो मैक्रो बदल रहे हैं ना, बहुत फेवर में जा रहे हैं इंटरग्लोब एविएशन के, इसीलिए ग्रीन रखता हूँ। नॉट नेसेसरली आज कोई ट्रिगर आ गया एडिशनल जिसके चलते ये चलेगा, तो हमें तो सिर्फ वॉच आउट करना है। 2200 के आसपास अच्छे मूव्स के बाद जब वो खबर आई थी गो फर्स्ट की, उसके बाद 2200 के आसपास आया था, उन्हीं लेवल्स के आसपास अब थोड़ा सा रुका हुआ है। अब कल शाम की बाजार बंद होने के बाद की अपडेट्स देखिए। गो फर्स्ट के लिए दिक्कतें जस की तस या कह रहे हैं बढ़ रही हैं।
कुछ और लेसर्स ने डी रजिस्ट्रेशन अपने अपने एयरक्राफ्ट का कराने के लिए अप्रोच करा है। ये डीजीसीए को रिक्वेस्ट गई है सारी। 9 और बेड़े में जो एयरक्राफ्ट थे उसके डी रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट लेसर्स की तरफ से चली गई है। अब कुल मिलाकर 45 एयरक्राफ्ट, इसके पास 60-62 तो शायद टोटल एयरक्राफ्ट हैं गो फर्स्ट के पास, तो उसमें से 45 की डी रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट जा चुकी है। तो गो फर्स्ट, इन्होंने तो खैर एक डिटेल्ड 1 बजे शो भी करा था, गो फर्स्ट का उड़ना बड़ा बहुत अनलाइकली होता चले जा रहा है। दूसरी तरफ स्पाइस जेट के ट्रबल्स और माउंट हो रहे हैं। कल का अपडेट, डीजीसीए को लेसर्स से रिक्वेस्ट आई है 3 स्पाइस जेट के एयरक्राफ्ट को डी रजिस्टर करने के लिए, और हम सब जानते हैं वित्तीय हालत स्पाइस जेट की दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है। तीसरी तरफ इन सब के बीच में कल क्या हुआ, पार्लियामेंट के सामने मिनिस्ट्री ऑफ कुछ कमेटी थी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने पुश करा है कि अब प्राइस कैप्स इस स्पेस पे नहीं लगाए जाएं क्योंकि एयरलाइंस लॉसेस सफर कर रही हैं। तो मिनिस्ट्री अब इनके साथ, बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री की बात दिक्कतें हैं, लेकिन जिसके पास दिक्कत नहीं है उसके लिए तो बड़ा बैठा बैठे पॉजिटिव हो गया है। कोई प्राइस कैप नहीं है, मार्केट से प्लेयर्स वाइप आउट हो रहे हैं। वैसे ही मैं अपना शेयर कंसोलिडेट कर रहा था और प्राइसिंग पावर भी मेरे हाथ में आती चली जा रही है। ये सब तस्वीरें बदल रही हैं, कोई प्राइस कैप शायद टैरिफ पे ना लगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस बनती जा रही है और इंटरग्लोब के लिए तो बहुत स्वीट स्पॉट है। एयर इंडिया कि अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, गो फर्स्ट के लिए ना, गो फर्स्ट थी तो लिमिटेड 9%, 7-8% वाला मार्केट शेयर वाला मामला, पर कुछ कुछ रूट्स में स्लॉट्स बड़े इंटरेस्टिंग थे। थाईलैंड के लिए, गोवा के लिए, मुंबई से कनेक्शन सब गो फर्स्ट के थे। सब स्लॉट्स अब वेकेंट होते चले जा रहे हैं। हज के लिए भी जाती थी शायद ये फ्लाइट। मैंने सॉरी गोवा और वहीं देखा, थोड़ा सा पढ़ा था, तो वहां भी जाती होगी, तो स्लॉट्स स्टोरी होगी कि बहुत लोगों का पैसा फंस सकता है। अरे वो उसे उड़ना तो बड़ा मुश्किल, उड़ नहीं पा रहे थे, उसके बाद भी बुकिंग कर रहे थे। डीजीसी को डंडा करना पड़ा था कि भाई साहब बुकिंग बंद करिए, आप किस बात की बुकिंग करे जा रहे हो। मुझे तो लगता है कि बहुत मतलब जाग गया कम से कम डीजीसी, हाँ बिल्कुल सही, पहले जागना चाहिए। और हमें वैसे ग्राहक को अपने आप भी जाग जाना चाहिए था, जब पता था तो इसमें घुसने का नहीं था बुकिंग करने के लिए। खैर हम लोग ऐसे होता है जब देखते हैं ना रेललाइन फेयर और इसका 1000 रुपए डिस्काउंट, तो ले लो आज तो कल उड़ी जाएगी। ये आप थोड़ा दूर रहिएगा बुकिंग, अगर विंडो खुल रही हो कुछ एयरलाइंस के जहाँ इशू आ रहे हैं। अब ये उड़ना भी चाहेंगे तो कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने में इनकी नानी याद आ जाएगी। अब गोफर्स की बुक करूंगा, कोई करेगा नहीं, अब उड़ेगी तो भी डर लगा रहेगा, तो फिर तो बड़ा कैच 22 जो कहते हैं ना वो सिचुएशन होगी। खैर 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस दूसरा स्टॉक जिसको ग्रीन लेके चल रहा हूं, लिस्टिंग के बाद दूसरी तिमाही, और दूसरी तिमाही गजब का परफॉर्मेंस है। कुछ हाईलाइट देता हूं, डायरेक्टर साहब प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन पे बहुत कुछ बना के रख दिया होगा आपके लिए। अब इसके हेडलाइन नंबर्स देखिए, एनआईआई में साल दर साल 37% का जब, मुनाफा उसके साथ 43% बढ़ा। बाकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, नेट एनपीए 0.69, 0.7 के नीचे पहुंचते हुए। बढ़िया डिसबर्समेंट्स वगैरह के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। डिसबर्समेंट 72% साल दर साल, 22% क्यू ऑन क्यू जंप। नंबर्स अच्छे, थम्स अप है। स्टॉक देखिए कैसा बिहेव करता है, ग्रीन रखा है मैंने तो ये नंबर्स। इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस, कल एक और लार्ज ट्रेड का अनाउंसमेंट था, लेकिन वो कोई उस लार्ज ट्रेड का अनाउंसमेंट छोड़ देते हैं। अपन ने कल मेंशन करा था जब विकास खेमानी के फंड ने इसमें बाइंग करी थी, तो ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है। मुझे नहीं लगता फिलहाल के लिए रुक रहा है, इसको ग्रीन रखता हूं, पर आई डाउट अगर ये गैप के साथ खुलेगा तो किसी के लिए मौके होंगे, क्योंकि ये इसका 5% का ही सर्किट फिल्टर लगा हुआ है, तो ये सिर्फ देखने वाली चीज हो जाएगी। लेकिन कल क्योंकि मेंशन हुआ था, आज इसके साथ कंटिन्यू कर रहा हूं। ओके, और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नतीजे अच्छे हैं इससे, प्रॉफिट हालांकि लो बेस में है बहुत, 148 और मार्जिन फट गए इसके 377, मार्जिन 25 से 33%, ये इंटरेस्टिंग है। और सारे नतीजे अगर आप देखें एबिटा लेवल पे भी बहुत अच्छे हैं। लीडर है शिपिंग का, इसके अच्छे नंबर आए, अपने इसके पीआर सेट नहीं लिए गए, और कोई है भी नहीं ना, इनकी आज टीम बन गई। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जब टीम नहीं बनती तो किसी को अच्छे नंबर, तो रब ऑफ पॉजिटिव आते ही स्पेस पे। कल क्या हुआ था, एमजीएल का आईजीएल रब ऑफ देखा था आपने, क्या बढ़िया? कल एक मैंने लिया था लेकिन उसमें नहीं आया था, मतलब आज टीम बन गई थी तो एससीआई का रब ऑफ की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए एससीआई की बात दूसरी नहीं ठीक तो एससीआई एक दो नहीं, दूसरा एक बड़ा फैक्टर सरकारी कंपनियां चल रही हैं आजकल, गजब चल रही है, लोगों को पसंद आई, तो हो सकता है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में थोड़ी तेजी बने। हेटसन एग्रो का रिजल्ट आया यार, ये रिजल्ट देखो, मैं इसमें क्या है, मुनाफा इनका गिर गया 15%, 25 करोड़ आया, रेवेन्यू 10% बढ़ा है, 1800 करोड़ के आसपास है।
एबिटा में 1.5% की गिरावट है और मार्जिन 1% कम हुआ। अब इसको समझिए आप, दूध और मिल्क से बने हुए उत्पादों की कंपनी है ये। दूध के दाम पिछले 1 साल में कितनी बार बढ़े हैं। फीड स्टॉक जो कैटल फीड, गाय भैंस जो ये सब चारा वारा खाती है ना, इस टाइप इसके दाम बहुत बढ़े हैं। तो इसलिए दूध की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और मिल्क प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं। ये सारा पास ऑन नहीं कर सकते, इसलिए मार्जिन पे दिख रहा है। और मुझे लगता है आगे और चलेगा। इतना दूध बढ़ा चुके, 72 रुपए लास्ट में याद था। कितना बढ़ाएंगे? अब 100 रुपये लीटर थोड़ी कर देंगे हम, पीना बंद कर देंगे। वैसे उसका एक तरीका है, 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला लो आप, तो दाम आपका कम हो गया तुरंत। वो खुद ही मिला के देते हैं फिर? नहीं, वहाँ से आप फुल क्रीम लेके आइए, घर पे मिलाइए, तो आपका दाम कम हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता है कि आपने थोड़ा सा इन्फीरियर क्वालिटी का दूध बना लिया है, पास ऑन कितना करोगे आप? इसलिए मुझे लगता है ये मार्जिन हिट जो भी हुआ है ये आगे कंटिन्यू करेगा। इसलिए मुझे इस तरह की कोई कंपनी इस समय सही नहीं लग रही। इवन नेस्ले चिंतित था कि दूध की कीमतें बहुत बढ़ रही, और सबसे ज़्यादा चिंतित जाइडस वेलनेस, पता है आपको उनका क्या है? दूध अरे मैंने बनाते हैं। हाँ, वो बोले जो हम लोग ये कंप्लान शायद उन्हीं का है, तो बोले ये सब हम लोग बनाते हैं, ये सब दूध में मिला के लोग पीते हैं। अभी दूध इतना महंगा हो कैसे? मतलब मुझे सरप्राइज था कि उनके लिए दूध की कीमतें कंसर्न है। आप उनके लिए सरप्राइज हो, मेरी कोई चिंता नहीं। आपको तो ट्रिक बताई मैंने कि कोई ट्रिक हुई। 1 लीटर फुल क्रीम लाओ, आधा लीटर सरकार डीजल में वो इथेनॉल डलवा देती है, उसके बाद बोलती है चलाओ चलाओ, तब भी इतना महंगा। अभी दूध में पानी बनाएंगे और दूध के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हेडसन एग्रो जो मुझे लगता है कि रेड में रहना चाहिए। तीसरा शिमारू, इसके रिजल्ट 2-3 नंबर मैंने देखे अच्छे दिख रहे हैं। रेवेन्यू काफ़ी बढ़ा है इसका, 164 करोड़ आया, प्रॉफिट 2 से 4-5 करोड़ आ गया। पता नहीं कैसे बाजार को हो सकता है अच्छे लगे ना लगे, तो इसको मैंने इसलिए ग्रीन में रख लिया है। आपको अच्छे लगे? हमें तो ठीक हाँ, है, ठीक है, आजकल आपको भी अच्छे फिल्म लगे। वाला काम ठीक ठाक चल रहा है थोड़ा। यूएस में तो नहीं चल रहा? यूएस यूएस में तो स्ट्राइक हो गई है। यार मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत सारी मेरी सीरीज रुक जाएंगी। वो वेज को लेकर इशू है ना वहाँ पे भी? वेज का इशू है और बहुत सारे इश्यूज हैं उसमें। हाँ। इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। स्ट्रेंजर्स थिंग की शूटिंग रुक गई है। देखी है आपने कोई? हाँ, अब वो बहुत सारे सीरीज। मैं वो देख रहा हूँ आजकल, वो कौन सा? राणा नायडू। राणा नायडू। यार उसमें मैंने देखी सीरीज, मजेदार तो है वो, लेकिन उसमें लैंग्वेज बहुत अब्यूजिव है। कुछ बिना बात की, कुछ बिना बात की डाल रखी है। हाँ, बहुत ज्यादा है। कोई जरूरत नहीं थी लैंग्वेज की, कुछ सीन्स की बस डले हुए हैं। मतलब अननेसेसरी डल रहा है। एग्जैक्टली, अकेले बैठ के देख सकते हैं। अकेले ही देख रहा हूँ, लेकिन अननेसेसरी है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अदरवाइज है सीरीज ग्रिपिंग। सीरीज तो बहुत ग्रिपिंग है। वो एक नया कॉन्सेप्ट है ना कि मैं क्या हूँ, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ तुम्हारा। वो जो बना जो है वो डग्गू बाती जो बना हुआ है, वो क्या बना हुआ है? डग्गू बाती, डुगा बाती यार, क्या डुगा डग्गा बाती, चलो डग्गू बाती जो राणा डग्गू बाती उसका नाम भी है। वो कह रहा है कि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, आपकी कुछ भी समस्या हो बताओ, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई बैंक का काम कराना है, कुछ भी हो, तो ये एक नया बिजनेस है। और पहले क्या थे, वो गुंडे थे, तो गुंडे ने अपना नाम बदल के प्रॉब्लम सॉल्वर नाम रख लिया। अभी तो मैं शुरुआती करी थी। देखो देखो मजा आएगा। इंटरेस्टिंग। अरे इधर उधर की बातें हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं आज। आप पता नहीं कहाँ भटक जाते हो। आप ही शिमारू उठा के ले आए थे टीम में, अभी क्या करता दिमाग में आया। डायरेक्टर साहब ओवर तो नहीं जा रहे ना? टाइम पे चल रहे हैं, ऐसा टाइम पे चल रहा है ना, बात अरे करते सही हैं। है। अभी मेरी जान से आपकी जान से। हाँ, नजारा टेक्नोलॉजीज रखा, ग्रीन में रख दिया, क्योंकि नंबर ठीक ठाक है भाई। स्टॉक का बिहेवियर देखिएगा, नंबर क्या है, 65% रेवेन्यूज में जंप है। रेवेन्यूज का जंप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये कंपनी टक इन एक्विजिशंस करती चली जा रही है। तो टक इन एक्विजिशन जब कर रही है तो रेवेन्यू वैसे ही उफान आ जाता है, इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है। रेवेन्यू का 65% ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कैसे अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर रही है। उस केस में मार्जिन एक्सपैंड करें 200 बेसिस पॉइंट, तो 12 करोड़ के EBITDA बढ़ के 27 करोड़ पे आया, बढ़िया डिसेंट जंप था, इसीलिए इसको इन ग्रीन रखा मैंने। पिटा हुआ स्टॉक है, काफी ज्यादा पिटा हुआ स्टॉक है अगर हाई से देखें तो। मणप्पुरम फाइनेंस को रखा है, हालांकि बहुत वॉलेटाइल हो गया है और कल बहुत चला। कल चलने के पीछे रीजन समझिए। एक तो क्लैरिफिकेशन आ रहा था किसी मैनेजमेंट वीपी नंद कुमार साहब का, जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। परसों उन्होंने शाम को क्लैरिफिकेशन दिया था, कल उस क्लैरिफिकेशन पर रिएक्ट कर रहे थे हम लोग। प्लस कल एक बीएनपी आर्बिट्राज जो है, बीएनपी पारिबास का आर्बिट्राज फंड, उसने एग्रेसिव खरीदारी करी है। शायद वो रीजन था ये स्टॉक कल 4-4.25% उछलता हुआ नजर आया था। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं वो, उनको लगा 116 पे, उनकी बाइंग है 116 रुपए 20 पैसे की।
खरीदे 48 लाख शेयर्स से ज्यादा। एग्जैक्ट आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर, तो मैंने इसको ग्रीन रख दिया है, पर कल ऑलरेडी चला हुआ है, तो अपन सिर्फ वॉच आउट करते हैं या देख लीजिएगा आपको एंट्री पसंद आ रही है, आपका एडवाइजर कुछ कह रहा हो तो। गोदरेज एग्रोवेट को अब ये लाल वाले मामला आ गया, टीम में अब सारे लाल आएंगे आगे। गोदरेज एग्रोवेट को लाल रखा है, पेन है, मेरे ख्याल से कॉस्ट प्रेशर्स ही होंगे जो एविडेंट है, पर रेवेन्यू मोमेंटम भी लूज आउट हुआ है, लाल में है, 0.7% का डिक्लाइन नजर आएगा आपको। ईबीटा उसके सामने 56% गिर गया, 8% प्लस के मार्जिन 3.5% पे आके खड़े हो गए। इस तरह से मामला गड़बड़ा ये गया। बनाते साथ गए हैं इसका चारा ये कैसे कैसे बनाते, महंगाई बहुत बढ़ रही है भाई, यहाँ की फीड तो फीड बनाते हैं फीड ये, सब बहुत महंगी लेकिन पास ऑन नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने पास ऑन करोगे तभी तो दूध गला टाइट हो गया दूध वालों का। नहीं ये पास ऑन कर पा रहे ना, वो कर पा रहे, दोनों चेन, पूरा चेन गड़बड़ा गई है पूरी चेन का एक्चुअली, और एंड में कंज्यूमर की लगी पड़ी है। चेन में आप भी शामिल है। और चेन में तो एंड पे तो हमारे ही प्रेशर है, लेकिन गोदरेज एग्रोवेट रेड रखा नंबर्स। ओके अच्छा, चौथा स्टॉक है मेरा बिरला कॉर्प सीमेंट वाली कंपनी है। इनका अच्छा नंबर है, 54 के सामने 85 करोड़ का प्रॉफिट है। अनुमान था इतना आएगा, वैसे रेवेन्यू का अनुमान था कि 2400 करोड़, तो उससे थोड़ा सा बढ़ के आया 50-60 करोड़। एबिटा भी 250 के सामने 325 करोड़ आया, और मार्जिन इम्प्रूव्ड लगभग 1%, 1% तो नंबर अच्छे। और सीमेंट की डिमांड देखिए लगातार बढ़ रही है, और इनका जो इलेक्शन ईयर है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और ये जहाँ काम करते हैं नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा इलाका, वहाँ बारिश भी बहुत देर से आती है, जुलाई में आती है, तो धंधा पानी भी बढ़िया चल रहा है। जो मुंबई में करता है उसकी तो चांदी है भाई साहब का। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुंबई में एक साथ, अगर इस समय पे खत्म कर दे तो मुंबई एकदम चकाचक हो जाएगी। मुंबई तो चल रहा हम लोगों को, चूंकि गजब इंफ्रा प्रोजेक्ट, मेट्रो, कोस्टल, वो लिंक, कौन सा सी लिंक बन रहा है, वो कोस्टल रोड है, सी लिंक है, इतना काम चल रहा है, और ऊपर से कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स, 600-700 रोड्स पे एक साथ काम है। मानसून में आधी भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, खूब दिक्कत आ रही है, लेकिन गजब काम हो रहा है। लेकिन अगर छोटे शहरों में, छोटे मतलब कि भोपाल, इंदौर, लखनऊ, छोटे मतलब ये भोपाल स्टेट कैपिटल है यार, इंदौर भी है ना। इंदौर तक ठीक है, आप बोल सकते हो। भोपाल, इंदौर, लखनऊ, कानपुर, आगरा, या इधर आप पूना, बड़े शहर भी इसमें है। इस टाइप के शहरों में जो काम हो रहा है ना, बहुत ही बड़ा है, प्राइवेट काम हो रहा है, और तो इस वजह से सीमेंट की डिमांड बनी रहेगी। और इसी बीच रेमंड इस बीच एक बात याद आई, भोपाल में मेट्रो बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, हालांकि पता नहीं रिक्वायरमेंट कितनी है, लेकिन हम क्यों नहीं, अहेड ऑफ द कर्व है। हाँ, अहेड ऑफ द कर्व। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? रेलवे स्टेशन से अरेरा कॉलोनी तक। हाँ, रेलवे स्टेशन ऐसा ही अभी, लेकिन मुझे ज्यादा आइडिया नहीं कहाँ का, काफी जगह दिख रही थी, काफी काम आगे बढ़ चुका है। पांचवा स्टॉक है रेमंड, 10% रेवेन्यू बढ़ा इनका। कल हमको ऐसा लग रहा था कि इनके काम बड़े, एबिटा भी 18% की ग्रोथ है, मार्जिन भी बढ़े 1-1.5%, और रियल एस्टेट वाला धंधा इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 1600 करोड़ रुपए की बुकिंग, बहुत मकान बिक रहे हैं भाई। इधर यहाँ थाने के पास कोई अणुशक्ति नगर उधर ही है कहीं पे इनके, तो रियल एस्टेट का भी बढ़िया बिजनेस है। 1% का एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन किया है, तो नतीजे ठीक ठाक हैं, उम्मीद करनी चाहिए ग्रीन ट्रेड होगा। और वेस्ट लाइफ, ये जो बर्गर वाली कंपनी है, इनके नंबर भी अच्छे हैं, अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस का फ़ायदा उठाया, ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है। लो रॉ मटेरियल प्राइसेस कैसे हो सकते हैं? सब कुछ तो महंगा हुआ था, चीज़, दूध, सब्जी, ब्रेड, आटा, गेहूँ सब महंगा, लेकिन इनके लिए सस्ते, पता नहीं कैसे। हाँ, तो इसका इनके लिए सस्ते से ज़्यादा ट्रिक ये था, प्रीमियम कर दिया। हिंदुस्तान में जब मैकडॉनल्ड्स आया था, तो 20 रुपए में कोन, 20 रुपए में बर्गर, 20 रुपए में शेक, सब कुछ 20 रुपए था। अब कितना? आज की डेट में अगर वहाँ खाने बैठ गया आप, तो फुल फ्लेज मील का बिल बनता है, कोई बर्गर सस्ता नहीं है। और उन्होंने ऐसे गोरमेट बर्गर्स, यार वो डायरेक्टर साहब कह रहे कहाँ लगे हो, टाइम बढ़ गया, आपका हो गया 6 स्टॉक। मैक टिक्की आलू हुई 60-70 रुपए की, एकदम कुछ भी नहीं है। नहीं तो जो बेसिक बर्गर्स थे वो तो गायब हो चुके हैं। अच्छा सुनो, एक बहुत अच्छी खबर, अपने सड़क के कोने पर बर्गर किंग का बहुत बड़ा सा स्टोर खुला है। जिस दिन चालू होगा उस दिन लोग बर्गर मंगाएंगे। वो कौन सा बड़ा वाला होता है? अच्छी खबर किसके लिए? जिसके पास स्पेंडिंग पावर हो। चलो अगला वेस्ट लाइफ हो गया, 6 स्टॉक मेरे डन। अभी ब्रेक लेते हैं। ले लेते हैं भाई, अगली चार्ट बाद में। पापा को
ब्रेवरी मेडल मिला है। ही इज अ मेजर इन आर्मी, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। करण, तेरे पापा क्या करते हैं? रोहन, तेरे डैडी। करण, बताना। ही इज एन LIC एजेंट। दैट्स ग्रेट। कभी सोचा है हमें अचानक कुछ हो गया तो करण के पापा हमारी फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए सही एडवाइस देते हैं। हमें अपने लाखों LIC एजेंट्स पर गर्व है जो हर एक का जीवन सुरक्षित बनाते हैं। LIC में हम आपका स्वागत करते हैं। अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा। क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। Nexus Select Trust, owner of India's leading mall platform of high-quality assets, with 17 best-in-class malls across 14 cities, now makes an initial public offer of units aggregating up to 32 billion rupees. The 100% book-built offer of units being offered in a price band of 95 to 100 rupees per unit. Opens May 9th, closes May 11th, 2023. For details and risk factors, refer to the offer document dated April 28th, 2023. चले 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 साफ हवा एंजॉय करने के लिए अब कहीं और क्यों चले? वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल AC विद हेपा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन। ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. स्वागत एक बार फिर से और फटाफट अगले 4 स्टॉक। गैब्रियल, इन्होंने एक टाई अप किया है सनरूफ के लिए और जनवरी 2024 वाला जो क्वार्टर होगा, मतलब जनवरी फरवरी मार्च वाला, वहाँ से इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो इस पर ध्यान दिया जा सकता है। MGL में एक रिपोर्ट आई है CLSA की, 1330 रुपये का टारगेट दिया है। रिजल्ट बहुत धांसू थे, तो उनका मानना है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मार्जिन इनके ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं, तो इसकी वजह से इसमें देखा जा सकता है ग्रीन ट्रेड हो सकता है। CLSA ने एक रिपोर्ट दी है कैंसाई नेरोलैक की। इसमें एक तो बोनस था, अच्छे रिजल्ट्स थे, स्टॉक कल लेकिन पिट गया था। आज टारगेट है 500 रुपीज़ का CLSA की तरफ से, इसलिए ध्यान रख सकते हैं। और 10वां स्टॉक है अपोलो टायर्स। नतीजे बहुत अच्छे हैं लेकिन स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पे, और पिछले 4 से 8 दिन से बहुत ज़बरदस्त इसमें तेज़ी बनी है, तो स्क्रीन पर लगा के रखिए, देखिए हो सकता है मार्केट को पसंद आ जाए। नंबर तो अच्छा है। KSB, इसके ऑपरेशनली परफॉर्मेंस थोड़ी सी ठंडी है, मार्जिन्स कूल ऑफ हुए हैं और मुनाफा इसीलिए सपाट रह गया, इसीलिए लाल। कैस्ट्रॉल, ये हमेशा की तरह एक म्यूटेड क्वार्टर ही है। आय में सिर्फ साल दर साल 4-5% की बढ़त, उसके सामने बीटा गिर गया 7%, मार्जिन गिर गए करीब 300 बेसिस पॉइंट, मुनाफा 11% गिर गया। लेटेंट व्यू फ्लैटिश क्वार्टर है, इसको साल दर साल कंपेयर करना चाहिए क्योंकि होटल्स के लिए ये धंधा करते हैं, होटल सीजनैलिटी वाला प्ले है। वैसे Q-on-Q देखते तो और पस्त नजर आता बाय द वे, तो मोमेंटम लूज आउट हुआ है, मुनाफा 35% गिरा, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं साल Q-on-Q, और साल दर साल भी देखेंगे आप यही स्थिति है, ठंडा पस्त है, फ्लैटिश है साल दर साल। लेटेंट व्यू को रेड रखा है मैंने। और रेन इंडस्ट्री जाते जाते मुनाफे में 60% का डिक्लाइन, बाकी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे, तो आप चारों नंबर्स जो थे रेड में रखे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक टीम्स का अपडेट।
Nexus Select Trust, owner of India's leading mall platform of high-quality assets, with 17 best-in-class malls across 14 cities, now makes an initial public offer of units aggregating up to 32 billion rupees. The 100% book-built offer of units being offered in a price band of 95 to 100 rupees per unit. Opens May 9th, closes May 11th, 2023. For details and risk factors, refer to the offer document dated April 28th, 2023. We don't just create new standards, we create new priorities for the Indian car buyer. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. हाँ, हूँ मैं स्लो, क्योंकि मैं कछुआ हूँ। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से, क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेपा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन आपका वापस 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वो सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। वो चीज जो कि कल हमारे हक में थी स्लिप कर रही है हमारे फेवर में। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स पूरी तरीके से हावी हैं। तो यहीं पर हमने देखा है वो अच्छा खासा रुझान खरीदारी का बना है जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ। निफ्टी के पैटर्न को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। देखिए कमाई का अड्डा के प्रायोजक हैं सर्वर 40 एक्स्ट्रा, कांट डू विदाउट इट। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरितमानस पे इस तरीके की टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा। जैसे एक सच्चा दोस्त हमेशा आसपास होता है, ठीक उसी सच्चे दोस्त की तरह मुथूट फाइनेंस भी हमेशा आपके आसपास ही है। तो अपनी सुविधा अनुसार हमें अपने घर बुलाइए और आराम से गोल्ड लोन पाइए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, खोलिए खुशियों की तिजोरी। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. ये है टीवीए टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और जबरदस्ती बातें मुंह में डलवाते हैं। भोपाल के साथ इंदौर भी बहुत बड़ा है। क्विकली 10 की टीम का रैप आपकी स्क्रीन पर। इंटरग्लोब, मैक्रो जिस तरह के समीकरण बदल रहे हैं, 5 स्टार बिजनेस अच्छे नंबर्स, इंडोस्टार कैपिटल कंटिन्यू कर रहा हूं, नजारा और मणप्पुरम अलग अलग रीजन से हरे में। जो लाल में है गोदरेज एग्रोवेट, केएसबी, कैस्ट्रॉल इंडिया, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स और रेन इंडस्ट्रीज, सबके नंबर्स में कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट। नतीजों पे पूरा फोकस और यहाँ पे कई सारे रिजल्ट्स जो कल देर शाम आए या दिन के दौरान आए उसमें अच्छी मूवमेंट है। जैसे SCI का नंबर बहुत अच्छे शिपिंग कॉर्पोरेशन के। हडसन एग्रो में लगातार प्रेशर है और आगे भी संभावना दबाव की। सेमारू, बिरला कॉप, रेमंड, वेस्ट लाइफ के नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं। गैब्रियल ने एक डील की है सनरूफ के लिए। MGL में रिपोर्ट है और बहुत ऊपर तक के 1300 तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। अपोलो टायर्स के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी इसमें आई है। और कंसाइनर में भी 500 रुपये तक के टारगेट दिए गए हैं।